राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद सभी पर बना रहे और सभी खुश और स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ सुनते हैं आज के अध्याय की कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। नंद जी श्री कृष्ण भगवान को इंद्र यज्ञ की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि हे बेटा इंद्र, इंद्र देव की पूजा तो पूर्व काल से चली आ रही है। यह सूरज का साधन है, अर्थात ऐसा करने से वर्षा होती है। सब प्रकार के मनोहर यश यानी फसलें पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं। फसलें और पेड़ पौधे प्राणियों के प्राण हैं, इनसे ही जीवधारी जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए ब्रजवासी पूर्व पीढ़ियों के क्रम से इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं और यह उत्सव वर्ष के अंत में होता है। विघ्न बाधाओं की निवृत्ति और कल्याण की प्राप्ति ही इसका उद्देश्य है। नंद जी की बातें सुनकर श्री कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे और पुनः प्रसन्नता से अपने पिता से बोले कि हे तात, आज तो मैंने आपके मुख से बड़ी विचित्र और अद्भुत बात सुन ली। इसका तो कहीं भी निरूपण नहीं किया गया कि इंद्र से वृष्टि होती है, अर्थात इंद्रदेव की कृपा से वर्षा होती है। आज आपके मुख से अपूर्व नीति वचन सुनने को मिला है। सूर्य से जल उत्पन्न होता है और जल से फसलें और वृक्ष उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं। उससे अन्न और फल पैदा होते हैं। उन अन्न और फलों से जीवधारी जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य अपनी किरणों के द्वारा जो धरती का जल सोख लेते हैं, वर्षा काल में उसी जल का उनसे प्रादुर्भाव होता है। सूर्य और मेघ आदि का विधाता के द्वारा निरूपण होता है। पंचांग के अनुसार जिस वर्ष में जो मेघ गज और समुद्र माने जाते हैं, जो शिष्या विप्राजा और मंत्री निश्चित किए गए हैं, उन सब का विधाता के द्वारा निरूपण किया जाता है। ईश्वर की इच्छा से जल आदि का आविर्भाव होता है, उसमें कोई भी बाधा नहीं पड़ती। हे भूत वर्तमान भविष्य महान शूद्र और मध्यम जिस कर्म का विधाता ने निरूपण किया है, उसका कौन निवारण कर सकता है। ईश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत का निर्माण किया। पहले भोजन की व्यवस्था होती है, उसके बाद जीव प्रकट होता है। बारंबार ऐसा होने से इस नियत व्यवस्था को स्वभाव कहते हैं। जिनके आदेश से जगत के प्राण स्वरूप समीर सदा ही तीनों लोकों में बहते हैं। उत्तम प्रभा के धाम सूर्य समस्त भूगोल का भ्रमण करते हुए तपा करती हैं, अग्नि जला करती हैं और मृत्यु समस्त जंतुओं में संचालित होती है। वृक्ष समय के अनुसार फूल और फल धारण करते हैं, जिनकी आज्ञा से समुद्र अपने स्थान पर विद्यमान रहते हैं और तत्काल ही नीचे नीचे निमग्न हो जाते हैं। उन परमेश्वर का आप भक्ति भाव से भजन करें। इन सब में इंद्र भला क्या कर सकते हैं, जिनके भूभंग की लीला मात्र से कितने ही ब्रह्मांड पैदा हुए और कितने ही ब्रह्मांड काल के गाल में चले गए, कितने ही विधाता उत्पन्न होकर नष्ट हो गए। वे परमेश्वर ही मृत्यु की भी मृत्यु काल के भी काल हैं और विधाता के भी विधाता हैं। तात, आप उन्हीं की शरण लीजिए, वही आपकी रक्षा करेंगे। ओहो, जिनके एक दिन में 28 इंद्र का पतन होता है, ऐसे 108 ब्रह्मा का उन निर्गुण परमात्मा श्री हरि के एक निमेष में पतन हो जाता है। ऐसे परमात्मा के रहते हुए इंद्र की पूजा तो विडंबना मात्र ही है। नारद जी इतना कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। उस समय सभा में बैठे हुए महर्षियों ने भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा की। नंद जी के शरीर में रोमांच हुआ आया। वे हर्ष से उत्फुल्लित होकर सभा में बैठे बैठे अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगे। मनुष्य यदि अपने पुत्रों से पराजित हो तो वे आनंदित ही होते हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर नंद जी ने स्वास्तिक वाचन किया और क्रमशः सब ब्राह्मणों और मुनियों का वर्ण किया। उन्होंने आदर पूर्वक गिरिराज गोवर्धन की समाग मुनीश्वर की, विद्वान ब्राह्मणों की और गौ और अग्नि की पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर उस यज्ञ महोत्सव में नाना प्रकार के वेदों का कुमुल नाद होने लगा। जय जयकार के शब्द शंख ध्वनि और हरि नाम कीर्तन होने लगी। मुनिवर गर्ग ने वेदों का मंगल कांड पाठ किया। बंदी जनों में श्रेष्ठ डिंडी, जो कंस का प्रिय सचिव था, सामने खड़े होकर उच्च स्वर में मंगलाष्टक का पाठ करने लगा। श्री कृष्ण गिरिराज के पास जाकर दूसरी मूर्ति धारण करके बोले,
कि मैं साक्षात गोवर्धन पर्वत हूँ। तुम लोगों की दी हुई भोज्य वस्तुएं खा रहा हूँ। तुम सभी मुझसे वर मांगो। उस समय श्री कृष्ण ने नंद जी से कहा, हे पिताजी, सामने देखिए, गिरिराज प्रकट हुए हैं, इनसे वर मांगिए, आपका कल्याण होगा। तब गोपराज ने हरिदस्य और हरि भक्ति का वर मांगा। परोसी हुई सामग्री खाकर और वर देकर गिरिराज अंतर ध्यान हो गए। मुनिंद्र और ब्राह्मणों को भोजन कराकर गोपराज ने बंदी जनों, ब्राह्मणों और मुनियों को बहुत सा धन दिया। उसके बाद आनंद युक्त नंद, बलराम जी और श्री कृष्ण जी को आगे करके सह परिवार अपने घर को गए। उन्होंने बंदी डिंडी को वस्त्र, चांदी, सोना, घोड़ा, मणि और नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ दिए। सभी मुनि और ब्राह्मण बलराम जी और श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। उन्हें नमस्कार करके वहां से चले गए। सभी अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर भी अपने अपने स्थानों को पधारे। उस महोत्सव में आए हुए राजा और संपूर्ण गोप भी श्री कृष्ण को नमस्कार करके वहां से विदा हो गए। इसी समय यज्ञ भंग हो जाने से अनेक प्रकार की निंदा सुनकर इंद्र कुपित हो गए। उनके होंठ फड़कने लगे। उन्होंने मरुत गणों और मेघ को तत्काल ही रथ पर आरूढ़ होकर मनोहर नंदनगर वृंदावन पर आक्रमण किया। फिर युद्ध शास्त्र में निपुण सभी देवता हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए रोष पूर्वक रथ पर आरूढ़ होकर उनके पीछे पीछे गए। वायु की सनसनाहट, मेघों की गड़गड़ाहट और सेना की भयंकर गर्जना से वह सारा नगर कांपने लगा। नंद जी को बड़ा भय हुआ, पर वे नीति में निपुण थे। अतः अपने और सेवक गणों को पुकार कर निर्जन स्थान में ले जाकर शोक से कातर होकर बोले, हे यशोदे, हे रोहिणी, इधर आओ और मेरी बात सुनो। तुम लोग बलराम और कृष्ण को ब्रज से दूर ले जाओ। भय से व्याकुल बालक बालिकाएं और स्त्रियां भी दूर चली जाएं। केवल कुछ बलवान गोप मेरे पास ठहर जाएं और फिर हम लोग इस प्राण संकट से निकलने का प्रयास करेंगे। ऐसा कहकर गोवर पर नंद जी ने भयभीत हुई श्री हरि का स्मरण किया। उनके दोनों हाथ जुड़ गए, भक्ति से मस्तक झुक गया और फिर वे कान शाखा में कहे गए स्तोत्र व सचिपति इंद्र की स्तुति करने लगे। नंद जी ने कहा, इंद्र, सुरपति, शुक्र, अदिति, पवना, गज्र, सहस्त्र भगा, कश्यप, मज, विडोजा, सुनासिर मरुत, वानपाक, शासन जंत जनक, श्रीमान सची, दैत्य, सुदन, वज्रहस्त, काम सखा, गौतमी व्रत, नाश व्रत, वासदह देह भिक्षुक, जिष्णु वामन, भ्रातापुर, होत पुरंदर, दिवसपति, तमक्षत्रा, गोत्र विबत, विभुलेखर, शब्बलाराति, जम्भेद सुरा, श्रेयंक, शकंद, दुष्चवन, राशट मेघवाहन, आखन हरि है, नवश प्राण नाशन, वृद्ध शिरवा, ब्रश और दैत्य द्रव, निशु, ये 46 नाम निश्चय ही समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। जो भी मनुष्य गौतम शाखा में कहे गए इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, हे नारद जी, हाथों में वज्र लिए इंद्र उसकी सदा ही रक्षा करते हैं। उसे अतिवृष्टि, शिलावृष्टि और भयंकर वज्रपात से भी कभी भय नहीं होता, क्योंकि स्वयं इंद्र उसकी रक्षा करते हैं। हे नारद जी, जिस घर में यह स्तोत्र पढ़ा जाता है और जो पुण्यवान पुरुष इसे जानता है, उस घर पर कभी भी वज्रपात नहीं होता, अर्थात बिजली नहीं गिरती, ओले नहीं बरसते और पत्थर भी नहीं बरसते। नारायण जी कहते हैं कि नंद जी के मुख से इस स्तोत्र को सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण कुपित हो गए। वे ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्होंने पिताजी से नीति की बात कही थी कि हे दात, आप बड़े डरपोक हैं, आप किसकी स्तुति कर रहे हैं? कौन है इंद्र? मेरे निकट रहकर आप इंद्र का भय छोड़ दीजिए। मैं आधे ही क्षण में लीला पूर्वक उसे भस्म कर डालने में समर्थ हूँ। आप गायों को, बछड़ों को, बालकों को और स्त्रियों को गोवर्धन की कंदरा में रखकर निर्भय हो जाइए। अपने बच्चे की यह बात सुनकर नंद जी ने वैसा ही किया। तब श्री हरि ने उस पर्वत को बाएं हाथ में छाते के डंडे की भांति धारण कर लिया। उस समय उस नगर में रतन में तेज से प्रकाश होने पर सहसा अंधकार सा छा गया। सारा नगर धूल से ढक गया। हे मुने,
हवा के साथ बादलों के समूह ने आकाश को घेर लिया था। वृंदावन में निरंतर ओलावृष्टि होने लगी। शिलावृष्टि, वज्र की दस्त और अत्यंत भयानक उल्कापात, यह सब के सब गोवर्धन पर्वत का स्पर्श पाते ही दूर जा पड़ते। हे मुनि, असमर्थ पुरुष के उद्यम की भांति इंद्र का वह सारा उद्योग विफल हो गया। वह सब कुछ व्यर्थ होता देखकर इंद्र उसी क्षण रोष से भर गए। उन्होंने क्रोध आ गया और उन्होंने दंत की हड्डियों से बने हुए अपने अमोघ वज्र शस्त्र को हाथ में ले लिया। इंद्र के वज्र हाथ में लिए देखकर मधुसूदन हंसने लगे। उन्होंने इंद्र के हाथ सहित दारुण वज्र को भी स्तंभित कर दिया। इतना नहीं, उन परमात्मा ने देव गुणों सहित मेघों को भी स्तब्ध कर दिया। वे सब के सब दीवार में चित्रित पुतलियों की भांति निश्चल भाव से खड़े हो गए। नारद जी, उसके बाद तो श्रीहरि ने इंद्र को जब भाई से वशीभूत कर दिया, फिर तो उन्हें तत्काल ही तंद्रा आ गई। उस तंद्रा में ही उन्होंने देखा कि वहां का सारा जगत श्री कृष्ण में है। सभी दिव्य भोर हैं, सबके अंगों पर पीताम्बर का परिधान है और सभी रत्नम सिंहासन पर आसीन हैं। सबके मुखमंडल पर मंद हास्य की छटा है और सभी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर यानी व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। सबके अंग जन जन से चर्चित हैं और समस्त चराचर जगत को इस परम अद्भुत रूप में देखकर इंद्र वहां तत्काल ही मूर्छित हो गए। पूर्व काल में गुरु ने उन्हें जिस मंत्र का उपदेश दिया था, वे उसी का जाप करने लगे। उस समय उन्होंने हृदय में सहस्त्रदल कमल पर विराजमान उग्र ज्योति पुंज को देखा। उस राशि के भीतर दिव्य रूपधारी अत्यंत मनोहर और नूतल जल के समान उत्कृष्ट श्याम सुंदर विग्रह वाले श्री कृष्ण दिखाई दिए। वे उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित प्रकाशमय मकराकृत कुंडल से अलंकृत थे। अत्यंत उद्दीप्त और श्रेष्ठ मणियों के बने हुए मुकुट से उनका मस्तक उद्भाव हो रहा था। प्रकाशमान उत्तम कौस्तुभ रतन के कंठ और वक्षस्थल उनके जगमगा रहे थे। मन निर्मत केयूर कंगर और मंजे से उनके हाथों पैरों की बड़ी शोभा हो रही थी। भीतर और बाहर समान रूप देखकर परमेश्वर श्री कृष्ण का उन्होंने स्तवन करना आरंभ कर दिया। अर्थात श्री इंद्र देव श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। इंद्र देव ने श्री कृष्ण की स्तुति कैसे की और उसके बाद क्या हुआ, यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सीताराम जी की कथा। बोले श्री रामचंद्र जी की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे, इतने गरीब कि घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था। लेकिन ब्राह्मण देवता कोई भी काम ही नहीं करना चाहते थे। जैसे तैसे ब्राह्मणी कुछ काम करके रूखा सूखा भोजन बनाती, उसे ही खाते और सो जाते। एक दिन तो ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आया। उसने ब्राह्मण देवता से जाकर कहा कि तुम खाकर सो जाते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते। तब ब्राह्मण कहने लगा कि मुझे कुछ काम करना आता ही नहीं, क्या करूं। तब ब्राह्मणी कहने लगी, पंडित हो, ब्राह्मण हो, कहीं जाकर कथा ही कह दो, कुछ तो दक्षिणा मिलेगी, घर में कुछ तो पैसे आएंगे। तब वह कहने लगा कि मुझे तो कोई कथा भी नहीं आती। तब ब्राह्मणी बोली कि चलो मैं तुम्हें कथा बता देती हूँ। वह ब्राह्मण को कथा सुनाने लगी। वह बोली, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। बस इतनी सी कथा है, घर घर जाकर सुना दो। ब्राह्मण देवता ने यह पंक्तियां रट ली, जल्दी से पीली धोती पहनी, टोपी लगाई और चल दिए कथा कहने। चलते चलते बहुत दूर निकल गए, लेकिन किसी ने भी कथा नहीं सुनी। एक जंगल में घुस गए। उस वन में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी आकर ठहरे हुए थे। सीता जी का नियम था कि जब तक किसी ब्राह्मण के मुख से कथा नहीं सुन लेती थी, ना तो रसोई बनाती थी और ना ही खाती थी। लक्ष्मण जी बोले, मैया बहुत भूख लग रही है। तब सीता जी कहने लगी, भैया अभी मेरा ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने का नियम पूरा नहीं हुआ। जब तक कथा नहीं सुन लूंगी, भैया मैं रसोई नहीं बना सकती। अब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि इस घने जंगल में ब्राह्मण कहाँ से मिलेगा। राम जी बोले, चलो भैया लक्ष्मण, हम ही ढूंढ लाते हैं किसी ब्राह्मण को। दोनों ब्राह्मण ढूंढने चल दिए। चलते चलते लक्ष्मण जी एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। सोचने लगे
कि ऊंचे से देखूंगा तो कोई दूर तक तो दिख ही जाएगा। ऊंचे से चढ़कर देखा तो देखा कोई सामने से चला आ रहा है। पीली धोती पहन रखी है, टोपी लगा रखी है, तिलक छापे लगा रखे हैं। सोचने लगे, देखने में तो ब्राह्मण ही लग रहा है। नीचे उतर आए। राम जी से बोले, भैया लगता है सामने से कोई ब्राह्मण आ रहा है। जब ब्राह्मण पास आ गए तब लक्ष्मण जी पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? कहने लगा, मैं पंडित हूँ, कथा सुनाने जा रहा हूँ। तब लक्ष्मण जी बोले, भैया तुम हमारे साथ चलो, हमारी भाभी माँ को कथा सुना देना। ब्राह्मण बोला, कथा ऐसे नहीं सुनाऊंगा, दक्षिणा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी बोले, भैया तुम चलो तो सही, हम तुम्हें दक्षिणा भी देंगे। ब्राह्मण उनके साथ चला गया। वहां जाकर देखा तो सीता जी बैठी थी। वहां जाकर कहने लगा, चावल ले आओ, पानी का लोटा ले आओ और घंटी ले आओ, मैं तुम्हें कथा सुना दूंगा। सीता माता चावल ले आई, पानी का लोटा ले आई, घंटी ले आई और वह कथा सुनाने लगा। अब उसको कथा कहनी तो आती थी नहीं, पत्नी से सीखकर आया था, इसलिए सब गड़बड़ हो गई। कथा सुनाने बैठा तो क्या कहता है, लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, परिक्रमा करके घर को आवे। ब्राह्मण की कथा सुनकर राम जी तो लक्ष्मण जी से कहने लगे, भैया लक्ष्मण, इसने तो तुम्हें बड़ा बताया है, अब तो दक्षिणा भी तुम्हें ही देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी बोले, राम भैया कैसी दक्षिणा, इसकी तो बुद्धि ही मलिन है, मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी दुनिया में कोई बड़ा है? तब राम जी बोले, नहीं भैया, इसने तो तुम्हें ही बड़ा बताया है, कथा सुनाई है तो दक्षिणा तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। अब राम जी की बात मानकर लक्ष्मण जी ने उसे खीरे की अंगूठी दे दी। अंगूठी लेकर चल दिया। बहुत खुश होता आ रहा था, मेरी तो गरीबी मिट गई, अब तो मुझे रोज रोज कथा सुनाने भी नहीं आना पड़ेगा। चलते चलते एक नदी आ गई, उसे प्यास लगी थी, सोचा थोड़ा जल ही पी लूं। नदी में पानी पीने के लिए बैठ गया। पानी पीने के लिए जैसे ही नदी में हाथ डाला, वह अंगूठी हाथ से निकलकर नदी में बह गई। सिर पीटने लगा कि यह क्या हो गया, बड़ी मुश्किल से तो कुछ कमाई हुई थी, वो भी पानी में बह गई। खैर कोई बात नहीं, रोता पीटता अपने घर को आ गया। ब्राह्मणी ने पूछा कि क्या लाए हो, तो वह बोला, लाता तो बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ नदी में बह गया। ऐसा कहकर उसने सारी बात बता दी। ब्राह्मणी बोली, कोई बात नहीं, तुम कल फिर कथा सुनाने जाना, यह तो बताओ कथा कहाँ सुना कर आए थे? तब बोला कि जंगल में निकल गया था, वहां कोई अपनी लुगाई के साथ अपने भाई के साथ आकर ठहरा है। उसकी लुगाई का रोज कथा सुनने का नियम है, कल भी बुलाया है। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम कल फिर कथा सुना कर आना। अगले दिन ब्राह्मण फिर सुबह सुबह कथा सुनाने चल दिया। जाकर देखा तो सीता माता लोटा चावल लेकर तैयार बैठी थी। उसने फिर कथा सुनाई। लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। फिर राम जी बोले, भैया लक्ष्मण, इसने तो आज भी तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसलिए दक्षिणा आज भी तुम ही दोगे। लक्ष्मण जी बोले, भैया इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, मूर्ख व्यक्ति है, भला राम से भी कोई बड़ा हो सकता है क्या? लेकिन राम जी बोले, नहीं भैया, बड़ा तो तुम्हें ही बताया है, इसलिए दक्षिणा तो तुम्हें ही देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने राम जी की बात मानी और उसे हीरे मोती से भरी गठरी दे दी। गठरी लेकर चला तो बड़ा खुश हो गया। चलते चलते थोड़ी दूर चला था कि डाकू मिल गए, सारी हीरे मोती लूट लेकर चले गए। फिर रोता पिटता घर को आ गया। घर आकर ब्राह्मणी ने पूछा कि आज क्या हुआ। फिर उसने सारी बात बता दी। अब तो ब्राह्मणी का भी माथा ठनका। उसने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, रोज कमाई तो होती है लेकिन घर नहीं आती। तब वह पूछने लगी कि तुमने कौन सी कथा सुनाई? वो बोला, वही सुनाई थी जो तुमने सिखाई थी। ऐसा कहकर उसने कथा सुनानी कर दी शुरू। लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, तुम तो बिल्कुल ही भोले हो, भला राम से भी कोई बड़ा होता है दुनिया में? अब कल जाओगे तो ठीक से बोलना कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे। अगले दिन ब्राह्मण फिर गया तो देखा सीता माता चावल और लोटा लेकर तैयार बैठी थी। उसने कथा सुनाई। आज उसने बिल्कुल ठीक कथा सुनाई। राम बड़े, लक्ष्मण छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे,
माखन मिश्री का भोग लगावे, देव परिक्रमा घर को आवे। उसकी कथा सुनकर लक्ष्मण जी तो खुश हो गए और कहने लगे, भैया आज तो इसे अकल आ गई। आज इसने आपको बड़ा बताया है। आज तो दक्षिणा आपको ही देनी पड़ेगी। अब राम जी मुस्कुराए और आगे आकर बोले, भाई मेरे पास क्या है। कहते कहते अपने पैरों के नीचे से मिट्टी उठाई, उसकी एक पोटली बनाई और उसे दे दी। अब ब्राह्मण का माथा ठनका, कहने लगा कि ये दिया भी तो क्या। मिट्टी बड़बड़ करता हुआ घर आ गया। ब्राह्मण को उल्टा सीधा बोलने लगा, कोई तो सोना चांदी ही हीरे मोती देता है, रोज तो वही मिलते थे, आज यह मिट्टी मिली है। मिट्टी लेकर जो घर आया तो रास्ते भर बड़बड़ करता रहा। घर जाकर ब्राह्मण पूछने लगी कि क्या बात है, क्यों गुस्से में बड़बड़ कर रहे हो। वह कहने लगा, पूछो मत, मेरा तो दिमाग खराब है। वह बोली, बताओ तो सही, हुआ क्या है। उसने सारी बात बता दी कि तूने जैसा कहा था आज वैसे ही कथा सुनाई। तो आज यह मिट्टी की पोटली मिली है। मिट्टी की पोटली लेकर ब्राह्मणी ने माथे से लगा ली। कहने लगी कि पति की पहली कमाई है। उसने थोड़ी सी मिट्टी अपने माथे पर लगाई, थोड़ी सी ब्राह्मण के माथे पर लगा दी। तो वो बोला, क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या। वह बोली, पागल नहीं हुई हूँ, आज कम से कम तुम कुछ तो घर लेकर आए। रोज सोना चांदी हीरे मोती मिलते थे तो रास्ते में ही लुटा आते थे। आज मिट्टी मिली, कम से कम घर तो आई, इसे कुछ तो होगा, और कुछ नहीं तो चूल्हा ही लीप लूंगी। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने थोड़ी सी मिट्टी से चूल्हा लीप लिया, थोड़ी सी मिट्टी पानी में मिलाई, पूरे घर में छिटाई। बच्ची को पति पति की पहली कमाई समझकर मंदिर में रखाई। रात को दोनों सो गए। अगले दिन सुबह उठकर देखते हैं तो पूरा घर जगमग हो रहा था। हीरे मोती के ढेर लगे पड़े थे, अंधन के भंडारे भरे पड़े थे, पूरे घर में धन ही धन हो रहा था। ब्राह्मण की तो सातों जन्म की गरीबी दूर हो गई। अब ब्राह्मण की समझ में आया कि राम बड़े और लक्ष्मण छोटे, यह तो राम जी का ही चमत्कार है। मिट्टी को भी हाथ लगाया तो सोना चांदी हीरे मोती बन गए। बोलिए सीता माता की जय हो, श्री रामचंद्र की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे श्याम।